नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर रोहिता शर्मा, जो कि लगातार बानसूर विधानसभा के क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। लगातार वो सक्रिय हैं, शादी कार्यक्रमों में भी वो लगातार शिरकत कर रहे हैं। आइए हम उनसे आज खास बातचीत करते हैं और जानते हैं बानसूर विधानसभा के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, जो लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, यहाँ की जनता जानना चाहती है, आप जो पहले थानागाजी से चुनाव लड़ा था आपने, अब बानसूर विधानसभा में लगातार आप दौरे कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आप चुनाव जो लड़ेंगे वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर चुनाव यहाँ से बानसूर या थानागाजी से, ये थोड़ा सा क्लियर। देखिए, मैं पहले बीजेपी में था और मन से आज भी मैं बीजेपी में हूँ। वसुंधरा राजे सिंधिया को जब दरकिनार किया और राजस्थान का नेतृत्व कमजोर हाथों में भाजपा का जब सौंपा, मैंने इसके ये जो कमजोरी है जिसके कारण आगे की चिंता करते हुए हमने कहा राज नहीं आएगा, बिना लीडर के राज नहीं आएगा। वसुंधरा राजे ही कॉम्पिटेंट लीडर हैं जो राजस्थान का विकास कर सकती हैं। जनता का उन्हीं में विश्वास है, इसलिए वो जब तक लीडर नहीं रहेंगी या उनको लीडर घोषित नहीं करेंगे तो राजस्थान में बीजेपी का राज नहीं आएगा। मैंने ये आवाज़ उठाई। बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व को ये मेरी बात बुरी लगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने वर्ड वापस लीजिए। मैंने कहा मैं सही बात कही है, मैंने बीजेपी के हक की बात कही है, हित की बात कही है कि बिना नेता के पार्टी नहीं चल सकती, बिना दूल्हा के बारात कैसी। तो अब मर्जी है, जिसको आप नेता थोप दोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मैंने कहा तुमने कागजों में तो निकाल दिया, पर मेरे दिल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बसते हैं और मैं बीजेपी के लिए और वसुंधरा जी के लिए काम करूंगा। मेरा एक ही एम है, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि वो जन जन की नेता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और राजस्थान की भलाई में, किसान की भलाई में, मजदूर की भलाई में, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने में वो हमेशा अगवा रही हैं और हमेशा इनिशिएटिव लिया है। और राजस्थान की जनता का भला वो ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप अभी जानना ये चाह रहे हैं कि लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो चुनाव थानागाजी से लड़ेंगे या बानसूर विधानसभा से लड़ेंगे? देखो भाई, मूसा को जाए बिल्ली खोदे। अब 40 वर्ष मेरा जो जवानी थी वो मैंने जनता की सेवा में गुजार दिए, तो अब आखिरी में कहाँ जाएंगे। मैं तो चुनाव तो लड़ूंगा ही, वो तो निश्चित तौर पर। जानना चाहती बानसूर से लड़ेंगे, थानागाजी से और पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय? अब की बार चुनाव बानसूर से लड़ूंगा। पार्टी से या फिर निर्दलीय? वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देवी सिंह जी भी लगातार यहाँ सक्रिय हैं, निर्दलीय वो चुनाव लड़ चुके हैं। महेंद्र यादव हैं, वो भी लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में आप आपको अपने आप को कैसे देखते हैं बानसूर विधानसभा से? बिट्टू जी, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है, जिसके मन में आए वही चुनाव लड़ो। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि आपने देश की, प्रदेश की जनता की कितनी सेवा की। सेवा के नाम पर मैं कहता हूं कि ये सब शून्य है। अब कोई पैसे की दम पर आ रहा है, कोई जात बिरादरी की दम पर आ रहा है, तो अब वो इट इज़ डिपेंड ऑन द पब्लिक। पब्लिक क्या सोचती है इनके बारे में, पब्लिक क्या सोचती है जिन नेताओं ने यहाँ काम किया है, तो पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को पता है वोट किसको देना है, कौन कारगर आदमी है, कौन प्रदेश लेवल की बात को जानता है, कौन राज चला सकता है, कौन ब्यूरोक्रेट्स पर, ये जो अफसरशाही है इन पर कौन सवारी कर सकता है, वो पब्लिक जानती है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिपाही को ही सरसर करते हैं। अब वो उनको आप नेता बढ़ाओगे तो फिर रिजल्ट नहीं आ सकता। जनता के दुख दर्द को आप दूर नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेसी से। जैसे अभी अपन अगर विकास की बात करें तो जो नारायणपुर से जो कुशालगढ़, जो जिला मुख्यालय को जो सड़क जोड़ती है, लगातार गत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त हो रही है। जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार काम चल जाएगा, लगातार 2 सालों से आश्वासन मिल रहा है जनता को, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, ये यहाँ की क्षेत्रीय विधायक का मुझे इस बात में तनिक भी कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है। मैं साफ गोई है, मैं साफ बात करता हूँ। शकुंतला चाहती क्षेत्र का विकास करना, तो ये सड़क के पैसे तो बहुत वर्षों से मंजूर पड़े हैं, हमारे टाइम से इसको मंजूर पड़े हैं। उसके बाद सीआरएफ की इसको मंजूरी थी, फिर ये नेशनल हाईवे उसमें चला गया, तो ये सड़क तो कभी भी बन सकती थी, इसके पैसे मंजूर थे, कोई ठेका नहीं हुआ।
क्योंकि सरकार में पैसे का अभाव है, घोषणाएं ज़्यादा कर दी, तो जो कमज़ोर विधायक थे वो चुप रह गए, और जो विधायक स्ट्रांग थे, विकास में विश्वास करते थे, उनके क्षेत्र में टेंडर हो गए, वहाँ काम हो रहे। यहाँ पर शकुंतला ने मंत्रिमंडल में जाने का चाव था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पर दबाव नहीं डाला, इसलिए हम पिछड़ गए। अगर अपन बानसूर विधानसभा के अगर गत पिछले 6 महीने से देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्राइम, लूटपाट जैसी घटनाएं हैं, दुष्कर्म जैसी हैं, हत्या जैसी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं तो यही कहूँगा, जिसका पिया मुंसिफ हो तो उसको डर किस बात का। अब यहाँ पर क्षेत्र में भयंकर रूप से ऐसे ऐसे अधिकारियों को शकुंतला जी ने पोस्टिंग दिलवाई है, जिनका उनसे रिश्तेदारी के संबंध हैं, कोई दूसरे संबंध है, तो वो कानून व्यवस्था को बरकरार नहीं कर सके। लूट खसोट ओपन चली है, यहाँ पे बहुत लूट खसोट हो रही है, सारे दफ्तरों में लूट खसोट हो रही है, अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। अस्पतालों में डॉक्टर मिलते नहीं, मिलते हैं तो अपने कमरे पर आने के लिए कहते हैं, फीस ली जा रही है। और मैं समझता हूँ बंटू जी, आपने भी देखा है, मैंने आपका वीडियो देखा एक बार, आपने भी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, तो क्या बुरा हाल हो रहा है। सब लूट रहे हैं, खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि विधायक को मंथली देते हैं सब, और मंथली देते हैं तो ये लोग जिंदाबाद, ये यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और सारे अस्पतालों को चौपट कर रखा है, सड़कों का बेहाल है। मेरे को तो रोना आता है। नारायणपुर की 9 पंचायतों की सड़कों को मैं बढ़िया शानदार सड़कें बना के गया था, आज सारी सड़कें उजड़ रही हैं, बहुत बुरा हाल है। कल मैं अलवर से शीतल दास जी के आया था, कल या परसों में, तो 4 घंटे में पहुंचा हूँ। बेहाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, रोना आता है। अगर मैं होता तो ये सड़क अब तक कभी की बहुत अच्छी सड़कों में से होती है। आज बानसूर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य सड़कें जो मेरी बनाई हुई हैं, चाहे ज्ञानपुरा से, चाहे नारायणपुर से हरसोरा लगा लो वाया बानसूर, फर्स्ट क्लास सड़क है, चाहे कोटपुतली से अलवर की सड़क लगा लो, बढ़िया सड़क है। और हमारे जो ग्रामीण सड़कें, PMGSY की सड़कें थी, मैं अप टू डेट रखता हूँ, तो आज सबसे बेस्ट सड़कें थी। लेकिन ये नारायणपुर क्षेत्र में मुझे एक बार ही काम करने का मौका मिला। मैंने एक बार जब काम किया तो मैंने 9 विधानसभा क्षेत्र की 9 सड़कों को मैंने नवीनीकरण कराया, स्ट्रेंथन कराया, उनको चौड़ाई कराई, और यहाँ पर ग्रिड लेके आया। यहाँ पर बिजली का कोई साधन नहीं था, बिजली का साधन नहीं होने से यहाँ बिजली किसानों को बड़ी परेशानी थी। ग्रिड स्टेशन लेकर आया 220 का, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम तैयार कराया। जो सरकार में पैसा नहीं था तो मेरे मित्र सेठ साहूकारों से पैसे लाकर मैंने यहाँ स्टेडियम तैयार कराया। बहुत सारे यहाँ पर काम कराए, तो करने के काम तो सब मैंने किए। पानी की, नारायणपुर शहर कस्बे में इतनी पानी की बड़ी समस्या थी, जो मैं समझता हूँ कि आज मेरे द्वारा कराए गए जो पंप हैं, जो पानी के सोर्सेज हैं, आज वही उनसे नारायणपुर पानी पी रहा है। नारायणपुर में कोई पीने के पानी की मेरे बाद किसी ने व्यवस्था नहीं की। मेरे बाद एक नया पैसा सड़कों में नहीं लगाया गया। सारे सेकेंडरी स्कूल से +2 स्कूल बनाने में मेरा योगदान है। पहले मिडिल स्कूल से हाई स्कूल सारे 9 पंचायतों में मैंने बनाए। बहुत घने काम है जो मैं उनको गिना नहीं सकता। अगर अपन जैसे बजट की बात करें तो बानसूर विधानसभा को बानसूर CSC है उसको उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, और स्टेडियम यहाँ बनाया गया है। कराना में पहले PSC तो उसको CSC बनाया गया है। अजबपुरा में जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र था उसको PSC बनाया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये झूठी वाहवाही लेने की बात है। ये ठीक उसी तरह जैसे बच्चा पैदा हो गया तो अगले साल 2 साल का हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 साल का होगा, फिर 8 साल का होगा, फिर नौकरी भी लग जाएगा आगे। ये निरंतर एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है कि ये 5-7 से PSC है तो इसको CSC बना दो, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये निरंतर एक प्रक्रिया है। बच्चा जन्म हो गया तो बुढ़ापे तक तरक्की करता ही चला जाएगा। तो ये झूठी घोषणाएं है, ये मृग मृचिका जैसा ये शो देते हैं सरकार। ये कोई नई चीज़ नहीं है। तरक्की तो होगी। आज मैं मास्टर हूँ, कल हेडमास्टर बन जाऊँगा, हेडमास्टर के बाद परसों प्रिंसिपल बन जाऊँगा। तो ये क्या हुआ?
ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने इसको हेडमास्टर बनाया, नेचुरल बनेगा, वो तो सीनियरिटी में आ गए। अब ये सड़कें, इनका रिन्यूअल होता है हर 10 साल बाद, कंपलसरी है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ठेकेदार से कि हर 10 साल बाद इसका रिन्यूअल होगा। तो मैंने रिन्यूअल करा दिया। ये क्या हुआ, हमने सड़कें बनाई, ये सड़कें मेरी बनाई हुई है, अब ये इसका रिन्यूअल, ये तो इसका उद्घाटन कर रहे थे, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो अभी लिखने लग गए रिन्यूअल शकुंतला रावत ने कराया। ये रिन्यूअल एमपी का भी नाम 1-2 जगह लिख दिया, लेकिन वो रिन्यूअल है, वो उद्घाटन और वो नहीं है। अब आगामी समय में आपकी क्या तैयारी रहेंगी और किन मुद्दों पर आगे चुनाव लड़ेंगे आप? मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा। इनकी तरह जात बिरादरीवाद पे तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो विकास के नाम पर लड़ूंगा। मैं सारे क्षेत्र जानता है कि मैंने इस क्षेत्र में रह करके और बहुत काम किए, विकास के काम किए। मैं चाहता हूं कि जो भी उम्मीदवार हों, मैं जनता से, युवाओं से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो कामकाज की तुलना में वोट डालें। अगर तुलनात्मक दृष्टि से वोट डालेंगे तो स्वतः ही मेरा कंडेचर इन कैंडिडेटों के मुकाबले में ऊंचा रहेगा। और अगर जात बिरादरीवाद में जाएगा तो वो हाल होगा जैसे अब हो रहा है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, ठप हो गया बिना प्लान के। नारायणपुर कस्बे में चौड़ा किया, अच्छी बात है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते, पर बिना प्लान के तोड़ दिया। 6 महीनों से कोई उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, कोई नाली है उन पर वो उनका शेल्टर नहीं बनाया गया, बहुत बुरा हाल है। मतलब अनिश्चितता बनी हुई है। अब ये बेचारे कोरोना के कारण और गांव के जो व्यापारी थे, छोटे व्यापारी, वो सब गरीब हो गए, भूखे मर रहे हैं। क्योंकि दुकान पर जाने के लिए, आज मैं एक दुकान पर गया तो बड़ी मुश्किल से मैं चढ़ पाया। वो लकड़ी का वो बांस लगा करके और लीड लगाई हुई थी। तो ये क्या तरीका है? तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो उसको सिस्टम में लाने के लिए उस पर बजट तो पास करो ना। अब ये बजट नहीं, आज मैंने लपकाए कि ये बाजार ठीक होना चाहिए। तो मुझे इंजीनियर ने कहा कि हम इसको 15 दिन में, सोमवार से काम चालू करेंगे और 15 दिन में इसको तैयार कर देंगे। मैंने कहा इसको चालू करो तत्काल प्रभाव से। तो मुझे कहा है सोमवार को हम चालू करेंगे, मगर नहीं आएगा तो मैं आके धरने पर बैठूंगा। और मैंने ये तैयारी कर रखी है। और मैं आज आपके माध्यम से अल्टीमेट देता हूँ कि 15-20 दिन में अगर ये सड़कों के मामले में PWD विभाग और यहाँ की मंत्री अगर ध्यान नहीं देगी तो मैं 15 दिन बाद सरपंचों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा और सरकार की नाक में सूतली डालेंगे और काम जो रुक रहा है इसको चालू करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर रोहिता शर्मा। ये कह रहे हैं कि बानसूर विधानसभा का जो अगला चुनाव लड़ेंगे वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इनसे आज खास बातचीत थी। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार। देखते रहिए बिंटू की नज़र।